ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयां संहितायां अथ सप्तशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, 7 द्वीपों में विस्तृत इस भूमंडल के संबंध में तुम मुझसे सुनो। मैं संक्षेप से कहता हूँ। जम्बू, लक्ष, शालमली, कुश, पौंच, शाक तथा 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षु रस, घी, दही तथा दूध के समुद्र है। सबके बीच में जम्बू द्वीप है। हे व्यास जी, उसके बीच में कनक पर्वत नामक मेरू पर्वत है। वह 16 योजन पृथ्वी के नीचे और 84 योजन पृथ्वी से ऊंचा है। इसका शिखर 32 योजन फैला हुआ है। भूमि पर स्थित ये पर्वत चारों ओर फैला हुआ है। इसकी जड़ में 16,000 योजन कलिका पंखुड़ियाँ के आकार से स्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत है। इसके उत्तर में नील, श्वेत, शृंगी पर्वत है। ये सभी 10,000 संख्या में हैं, रत्नों से युक्त तथा अरुण वर्ण के हैं। ये 1,000 योजन ऊंचे उतने ही फैले हुए हैं। पहला भारतवर्ष, उसके बाद किम पुरुष कहा गया है मुनि। फिर सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरिवर्ष है, उसके उत्तर में ब्रह्मयज्ञ तथा उसी के अंश में हिरण्मय है। हे मुनिवर, उत्तर में कुरु देश है। जिस प्रकार भारतवर्ष कहा गया है, उसी प्रकार इनका विस्तार भी 9,9,000 योजन कहा गया है। उसी के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृत इलावृत है। हे मुनिवर, यहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के साथ सटे हुए हैं और सुमेरु के समान ही ऊंचे हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपावश पर्वत हैं। उन पर्वतों के ऊपर उगे हुए कदम, जामुन, पीपल, बरगद आदि वृक्ष ध्वजा के रूप में 1100 योजन में फैले हुए हैं। महामुनि, जम्बू द्वीप नाम का कारण सुनो। वहाँ बहुत से वृक्ष सुशोभित हैं। उनके स्वभाव को मैं तुमसे कहता हूँ। बड़े हाथी के समान काले और बड़े आकार के जामुन के फल पकने पर उस पहाड़ के ऊपर गिरते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वहाँ उनके फलों के रस से बहने वाली जम्बू नदी प्रसिद्ध है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के समीप रहने वालों को पसीना नहीं होता। उनके शरीर से दुर्गंध आती है, ना कोई उन्हें इंद्रिय विकार होता है और ना वे वृद्ध होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी को मुख की वायु से सुखाकर उससे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, जिन्हें जाम बूनत कहते हैं। मुनिवर, सुमेरु के पूर्व में भद्राशव तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं। उन दोनों के बीच में इलावृत वृक्ष है। उसके पूर्व में चैतर्थ वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदन वन है। अरुणोद, महाभृक्ष, शितोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर सब प्रकार से देवताओं के सेवन योग्य हैं। शीतांजन, कुरुंग, क्रूर, माल्यवान, ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत सुमेरु पर्वत के पूर्व में स्थित है। त्रिपुट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, कपिल आदि ये पर्वत दक्षिण दिशा में है। श्रीनिवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि ये पर्वत पश्चिम में है। शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि ये पर्वत उत्तर में है। सुमेरु पर्वत के ऊपर बीचों बीच में ब्रह्मा जी का शाकौम नामक नगर है। वह 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के उनकी दिशा में उनके अनुरूप भवन है। उस ब्रह्मा की नगरी में चंद्रमंडल को गिराकर विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा नदी बहती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्र नदी क्रम से आई है, जो चारों दिशाओं में व्याप्त है। सुमेरु के पूर्व में सीता नदी, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु तथा उत्तर में भद्रा नदी बहती है। तीनों ओर से जाने वाली वे गंगा जी सभी पर्वतों को लांघकर चारों दिशाओं में के समुद्रों में मिल जाती है। सुनील, निषद, माल्यवान और गंधमादन इन पर्वतों के बीच में स्थित सुमेरु पर्वत कली के आकार से सुशोभित हो रहा है। भारत, केतुमाल, भद्रा, शवपुरव, मर्यादालोक पर्वत ये लोक रूपी कमल की पंखुड़ियां हैं। दक्षिण और उत्तर के आयाम में जठर, देवकूट पूर्व पश्चिम की ओर गंधमादन तथा कैलाश पर्वत है। सुमेरु के पूर्व पश्चिम की ओर निषद, नील पर्वत दक्षिण और उत्तर की ओर आए हुए कलिका जैसे दिखते हैं। मेरु के आगे जठर आदि 2-2 पर्वत स्थित हैं। ये श्वेत आदि केसर पर्वत अत्यंत मनोरम है। इन पर्वतों के उत्तर की ओर से तथा गुहाओं द्वारा सेवित छोटी नावें हैं। उनमें नगर और बगीचे बने हैं। सभी देवताओं यक्ष, गंधर्व के नर इन पहाड़ जैसे नगरों में रात दिन विहार करते हैं। ये स्थान भूमि तथा स्वर्ग में स्थित धर्मात्माओं के हैं। इनमें पापी लोग नहीं जाते और ना ही कुछ देख ही सकते हैं। महामुनि, जो किम पुरुष आदि नगर हैं, उनमें 8 वर्ष न शोक, न आपत्ति, न भूख प्यास की घबराहट भी नहीं होती। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, रोग रहित, सभी दुखों से रहित 10-12 हजार वर्षों तक दीर्घ आयु होती है। वहाँ सत्य, त्रेता,
द्वापर युगों की ही व्यवस्था होती है। चारों ओर भूमि संबंधी जल सुलभ होते हैं। आकाश के जल से जल नहीं बरसता। इन सातों द्वीपों में निर्मल जल, स्वर्ण, बालू, कामय नदियाँ हैं और सैकड़ों छोटी नदियाँ जिनमें मनुष्य विहार किया करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जम्बूद्वीप वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।